ऑलराइट, स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं तो फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट जी, स्क्रीन शेयर कर लूं। सर, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ पूछना था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा सर, मैंने ये कहना था कि लास्ट टाइम आप क्विज ले रहे थे तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं दे पाया था। तो पता नहीं क्या हुआ, फिर क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो आप बता दें क्या मार्क्स वगैरह थे इसके और क्या था। वैसे तो मैं मल्टीपल क्विजेस लेता हूँ, मतलब 3-4 तो ऑब्वियसली होते ही हैं। वैसे सर ऑनेस्टली अगर मैं क्विज अटेंड भी करता तो मैं आपकी हेल्प से ही करता, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है उसमें। चलो वो तो खैर, तो अब नेक्स्ट क्विज होगा ना, मैं कोशिश करूंगा क्लास के टाइम में बीच में ही, मतलब ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग लूँ। ठीक है, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना, तो ताकि आप लोग इजीली मुझसे कर सको। हाँ सर, एक क्लास पहले बता दीजिएगा ताकि तैयारी भी कर सकें जो भी क्विज आपने लेना हो। एक क्लास पहले वाले का वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा, या मैं खुद भी बाद में प्लान करता हूँ अचानक से लेना चाहिए नहीं नहीं लेना नहीं सर, चाहिए। अचानक वाला सीन बड़ा खराब होता है, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी, कुछ करते हैं बेहतर। ओके सर। चले जी, वकास बेग साहब, लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया था उसका यार एक रिकैप दे दें आप सबको। सर आप ही देते रिकैप, मैं क्या दूं रिकैप। नहीं, दे दो ना भाई, ये भी क्लास पार्टिसिपेशन है, तुम क्लास में थे। सर मुझे जावा आती है। तो जावा सर आती है तो आप क्या हुआ, बहुत सही है। कोई मसला नहीं। मैंने तो जनरल डिस्कशन की थी, वो तो एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस की। ये भी है। सर वो गिटहब पे आपने अकाउंट बनाया था और हम्म, वर्जन कंट्रोल के हवाले से कुछ बताया था। बिल्कुल। लास्ट क्लास ये में हमने सीन है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मैंने लास्ट वीक तकरीबन, मतलब जो क्लास हुई थी में ही प्रोजेक्ट डिस्कशंस और वर्जन कंट्रोलिंग होती क्या है और वर्जन कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है और उसके लिए कौन से टूल्स अवेलेबल है, इसके ऊपर ही ज्यादा डिस्कशन की थी। तो वो वीक मैंने डेडिकेट ही बेसिकली इसलिए किया था कि प्रोजेक्ट डिस्कशंस हो जाए। तो लास्ट टाइम तो वही हुआ था। उससे पहले वीक में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था सी शार्प का, मतलब कह रहे हैं आप, एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना के, जिसमें मुझसे ज्यादा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो अच्छी बात थी वो, बहुत जबरदस्त। आज हम लोग बीच के जो कुछ गैप्स हैं उनको फिल करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आपका बैकग्राउंड हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया वैसे ही थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं है बैकग्राउंड, तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का बेसिकली एजेंडा होगा जिसको हम देखेंगे। कंडीशन स्टेटमेंट से पहले इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स पे कुछ बात कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा एक थोड़ी सी बेस बन जाए, बेस के बाद फिर चीजें समझना आसान हो जाती हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स बेसिकली वो होती हैं जिनसे आप यूजर इनपुट और आउटपुट लेते हैं। ठीक है, आउटपुट बेसिकली हम जो भी मैसेज प्रिंट कराते हैं बेसिकली स्क्रीन के ऊपर, वो हमारा बेसिकली आउटपुट होता है। और इनपुट हमारा यूजर से जो हम इंटरेक्शन या इंटरेक्टिवनेस जो बेसिकली ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में, कि लेट्स से आप इवन आउट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इवन आउट के प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि यूजर आपको इनपुट दे, उसके बाद आप उस नंबर को प्रोसेस करें। तो डेट बेसिकली थिंग इज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, और इसके अलावा टाइप कास्टिंग होती है। टाइप कास्टिंग बेसिकली ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, डिस्कस करी थी। इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, कैरेक्टर होती है, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रॉट होती है, लॉन्ग होती है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग डेसिमल नंबर्स के लिए फ्लोट यूज करते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं उसके लिए इंटीजर्स यूज करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रिंग्स यानी अल्फाबेट्स एंड कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट वो है,
जो कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में यूज हो रहा होता है, और मोस्टली स्ट्रिंग से ज्यादा इंटरेक्शन होता है। बाकी चीजें फिर भी क्योंकि स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाता है, वो बाकी सब सबसेट्स इंक्लूडेड है, तो इसलिए ज्यादातर लोग स्ट्रिंग ही यूज करके सारे काम कर रहे होते हैं। खैर इट डिपेंड्स, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप जब भी उस पर काम करें तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है जी। कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशन स्टेटमेंट्स बेसिकली उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जिसमें आप कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन बेस इनपुट आउटपुट कर रहे हो। ठीक है, इनपुट आउटपुट तो हम हमेशा कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बगैर तो हमें एग्जीक्यूशन का फ्लो ही समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली जो हमने अपना प्रोग्राम रन किया या एग्जीक्यूट किया या मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो उसमें क्या हुआ। ठीक है, तो to somehow control the mechanism of input output and to make conditions, yeah, to make some restrictions over the input and output, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। यह बहुत ही श्रिंक्ड वर्जन में बात कर रहा हूँ, अगर इसको हर चीज को ओपन किया जाए तो बहुत सारी बातें इसमें और हो सकती हैं, लेकिन कोड को देख के ज्यादा बेहतर समझ आएगा, इसलिए मैं कोड के ऊपर ज्यादा रिलाय करने की कोशिश करूंगा कि कोड से आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझाऊं, ताकि क्योंकि आपने पेपर पे भी में ही कोड ही करना होगा ज्यादा, इंस्टेड ऑफ थ्योरी थ्योरी थ्योरी, और प्रैक्टिकल लाइफ भी कोड ज्यादा होता है, थ्योरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है इक्वली, लेकिन कोड ऑन द अदर हैंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ, आप लोगों के पास जो भी आप लोगों ने आईडीई अपनी पसंद का किया हुआ इंस्टॉल्ड, तो आप लोग वो भी ओपन कर लें। ठीक है, और फॉलो अलाउंग करें तो ज्यादा अच्छी बात है, उसमें आपको भी ज्यादा मजा आएगा, आपको भी आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा अच्छा स्टेब्लिश होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये एक प्रोग्राम बनाया था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, उसमें हमने उसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें एक हमने नंबर लिया था जो कि इंटीजर था, एक बाइट टाइप ली थी, एक कैरेक्टर लिया था, एक फ्लोट लिया था, और इन सबको प्रिंट करा के देखा था। ठीक है, एक सिंपल ये इनपुट ये आउटपुट का काम किया था, इसमें इनपुट का काम करके इसी में ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मुझे। सही, ये वाले स्टेटमेंट जो सिंटेक्स है ना, उसको एक दफा रिपीट कर देंगे क्योंकि आई मिस्ड लास्ट क्लास, सो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा, प्रॉब्लम इस रहेगी मेरे साथ। वाले प्रोग्राम में कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रही, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया है हमने। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो में फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, जब न्यू पे जाके फाइल पे या प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। हम लोग विजुअल सी शार्प यूज कर रहे हैं, उसमें विजुअल सी शार्प के अंदर हम लोग कंसोल एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक करके जो भी आपने नाम रखना हो एप्लीकेशन का वो नाम रखें, ओके कर दें, तो वो आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप नाम रखेंगे वो आपका नेम स्पेस कहलाता है। जो आप प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं बेसिकली, तो वो आपका नेम स्पेस कहलाता है, और नेम स्पेस बेसिकली आपका वो फोल्डर होता है जिसमें आपकी सारी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, सी शार्प की जो एक्सटेंशन होती है, जिस तरीके से जिप फाइल की डॉट जिप होती है, पीआईडीएफ की डॉट पीडीएफ होती है, वर्ड फाइल की डॉक्स होती है, डॉक होती है, इसी तरीके से सी शार्प की जितनी भी प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्ट्स होती हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी एस होती है। ठीक है, सी शार्प ये बेसिकली क्लास है। फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट बेसिकली स्कोप कहलाता है। स्कोप का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि स्कोप आपको बहुत जगहों पे हेल्प आउट करता है। स्कोप बेसिकली आपके प्रोग्राम का फ्लो होता है, एक तो उस वो आप कंट्रोल करता है इन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से, स्कोप से। दूसरी चीज स्कोप से आप डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें कौन सी चीज किस पार्ट को बिलोंग करती है प्रोग्राम के, क्योंकि प्रोग्राम भी ऑब्वियसली प्रोग्राम के अंदर एक ही पार्ट नहीं होता, प्रोग्राम के अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीपल पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, उन मल्टीपल पार्ट्स को कैसे लिंक अप किया जाए, ठीक है, कैसे आपस में इंटीग्रेट किया जाए, या कैसे डिफरेंट पोर्शंस में इसको मॉड्यूलर अप्रोच लेके इसको ब्रेक डाउन किया जाए, वो बेसिकली हम लोग क्लास के अंदर कर रहे होते हैं। क्लास कैन बी सिंगल, कैन बी मल्टीपल, मल्टीपल क्लासेस के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं हम लोग, कभी सिंगल क्लास के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि ये इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो हम लोग ज्यादातर सिंगल क्लास के ऊपर ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसका ज्यादा यूज है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें क्लास आपका वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको वो वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट या प्रोग्राम रन हो।
आसान लफ्जों में, ठीक है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि क्लास बेसिकली एक बकेट की तरह है, एक बकेट है और उसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हम रखना चाहते हैं बकेट के अंदर, वो हमारे फिर डिफरेंट अंदर सब पार्ट्स होते हैं, जिसको मेथड कहा जाता है, जिसको फंक्शन कहा जाता है। समटाइम फंक्शन होते हैं, कुछ समटाइम हम मेथड्स यूज कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ज्यादातर हम लोग मेथड्स यूज कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज आप बनाएंगे तो उसका स्कोप हमेशा साथ उसके होगा, तो ये हमेशा इसलिए ओपनिंग ब्रैकेट आपको मिलेगा जब भी क्लास आप बनाएंगे। उसके बाद ये मेथड है एक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये मेथड बेसिकली इसकी कोई डायनेमिक नेचर नहीं है। अब आसान लफ्जों में फिलहाल ये समझ लें, ठीक है। दूसरा वॉइड का मतलब ये होता है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड है। ऐसी ऐसी चीज जो कुछ रिटर्न ना करिए उसको वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो वॉइड का यहाँ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन या ऐसा मेथड जो कुछ ना रिटर्न करे वो वॉइड मेथड कहलाता है, ठीक है। तो ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये इनपुट आउटपुट कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आज मौका मिला तो आज, वरना फ्यूचर जब मेथड्स वर्सेस फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको कंपेयर करके देख लेंगे कि मेथड और फंक्शन में रिटर्न वगैरह ये इसका क्या फर्क है, वॉइड का मतलब क्या है एंड सो ऑन। उसको थोड़ा सा फ्यूचर टॉपिक में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन मेथड जरूर होता है। विदाउट मेन मेथड आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो मेन मेथड आपका लाजमी है। तो यहाँ पे हमने एक ही क्योंकि चीज बना रहे थे तो हमने एक ही मेथड रखा है मेन के नाम से, ठीक है। अगर मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे होंगे तो मल्टीपल मेथड्स के जो भी नाम रखना चाहे आप नाम रख सकते हैं, मेन लेकिन एक अगेन होगा। नेक्स्ट चीज है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एज आर्ग्यूमेंट पास करेगा ये, ठीक है। अगर आप इसको एम्प्टी रखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं, प्रोग्राम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। मैं जब लिखा हुआ था तो उसको लिखा रहने देता हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा। मैंने इसको हटा के भी दिखा के एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं है कोई, ओके। ये यहाँ पे जब मेथड आ गया तो उसका भी स्कोप होता है, ठीक है। हर मेथड का स्कोप होता है, तो ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर हमारी डेटा टाइप स्टार्ट हो गई है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, बाइट डेटा टाइप है, कैरेक्टर पुट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग मैसेज हमने बेसिकली मैसेज जो है ये वेरिएबल का नाम है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा मेमोरी के साथ रेफरेंस लिंक करवा रहा होता है। रेफरेंस लिंक करवाने का मतलब क्या है? रेफरेंस लिंक करवाने का मतलब ये है कि हमारी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, ठीक है। आइदर वो हार्डवेयर सॉरी आइदर वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, दोनों मेमोरी के टाइप्स ही हैं। और मेमोरी के अंदर बेसिकली मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। मेमोरी बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का कोई ना कोई यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर है, जैसे हम प्लॉटिंग होती है तो हर प्लॉट का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। और हमारे हर किसी का, हम में से हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं हम सबके घरों का अपना अपना यूनिक एड्रेस है, ठीक है। तो यूनिक एड्रेस को लिंक करने के लिए अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से हम लोग वेरिएबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये आपको शायद हो सकता है बुक में ना मिले या हो सकता है कहीं और मिले। काफी सारी बातें एक्सपीरियंस से हैं, काफी सारी बातें इधर उधर से हैं। तो अगर आप लोगों को कोई बात यूजफुल लगा करे तो उसको नोट्स बना लिया करें काइंडली, ठीक है। कि मैं अलग से कोई नोट्स नहीं दूंगा, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये यही लेक्चर है आपका, सब कुछ यही समझना है आपने, ठीक है। तो ये मत एक्सपेक्ट नहीं करिएगा एंड में सर आपने वो पावर पॉइंट तो अपलोड की नहीं थी, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे पास ना आए, ठीक है। क्योंकि पावर पॉइंट कोर्स में मैं एक भी नहीं होगी, ठीक है। सारी चीजें विजुअल स्टूडियो होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, जूम होगा और आप और मैं होंगे, ये कोर्स है हमारा पूरा, ठीक है। खैर, तो वेरिएबल, आई होप वेरिएबल क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल का काम क्या है, वेरिएबल का मकसद क्या है। और वेरिएबल को फिर हम जब एक रेफरेंस हमें मिल जाता है, ठीक है, एड्रेस के, क्योंकि यूनिक नंबर्स होते हैं तो हर यूनिक नंबर याद रखना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। कि हम इंसान है, हम कंप्यूटर नहीं है ना, हमें जरूरत है कंप्यूटर बनने की, क्योंकि कंप्यूटर हमने बनाया इसलिए, ठीक है, कि वो हमारे ऐसे टास्क जो रिपीटेटिव है तो वो कंप्यूटर करे, वो डिवाइसेस करें हमारे लिए, ठीक है। तो रेफरेंस मिलने से फायदा ये होता है कि उस रेफरेंस को फिर हम जहां जहां यूज करना चाहें, जैसे भी यूज करना चाहे फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैसेज का वेरिएबल है, मैं चाहूँ उस मैसेज वेरिएबल को मैं 10 दफा प्रिंट करवा दूं, चाहे मैं इस मैसेज वेरिएबल को एक दफा प्रिंट करा दूं, मेरी मर्जी है मैं जैसे इसको यूज करूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है याद है। क्लियर है सबको? अच्छा, स्ट्रिंग जब भी लिखा जाता है या स्ट्रिंग वेरिएबल जब भी लिखा जाता है, एक मिनट, चैट पे मैसेज आया है, मैं देख लूं क्या है। स्टैटिक डायनेमिक बता दें। स्टैटिक डायनेमिक, ये स्टैटिक डायनेमिक कोई वो नहीं है। स्टैटिक डायनेमिक यहाँ पे मैं उसके स्टैटिक वॉइड का सेंस में बोल रहा था। वॉइड का मतलब ये है कि ऐसा मेथड जो कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे आप होवर भी करोगे तो लिखा आ जाएगा, स्पेसिफाइज अ रिटर्न टाइप फॉर मेथड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। अगर स्टैटिक के ऊपर होवर करोगे, ठीक है, वैसे तो स्टैटिक के ऊपर नहीं दे रहा, वैसे वॉइड के ऊपर दे रहा है, उसके ऊपर नहीं दे रहा। स्टैटिक का मकसद ये होता है कि जब आपके प्रोग्राम के अंदर, यार इसको मैं और आसान लफ्जों में कैसे समझाऊं। स्टैटिक सर क्लास लेवल पे वो होता है, एक्सपोज होता है मेथड, उसके लिए या किसी वेरिएबल के लिए हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं ना। इतनी खतरनाक डेफिनेशन दूंगा ना, सारे मेरा ना कोड छोड़ के भाग जाएंगे भाई। क्लास लेवल के ऊपर उनको क्लास, अभी क्लासेस का उनको कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लासेस के भी वो एक्सक्लूजन और उसके ऊपर आ जाऊं मैं। स्टैटिक अभी फिलहाल ये समझ लो कि बस ये एक रिक्वायरमेंट है, जब हम मेथड लिख रहे होते हैं तो हम स्टैटिक वॉइड मेन करके लिखते हैं, बस अभी फिलहाल ये समझ लो, ठीक है। इसको फ्यूचर लेक्चर्स में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के डिफरेंस में फ्यूचर में अगर मौका मिला तो डिस्कस करूंगा। वैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है प्योरली, इसको उसमें डिटेल में देखा जाता है, इसके बिहेवियर को भी उसी में एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अभी आप ये समझ लो, आपने जो भी मेथड बनाना है ना, वो स्टैटिक वॉइड मेन होगा, खत्म, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, सिंपल एज डेट। क्योंकि इसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे ना, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खोल के बैठनी पड़ जाएगी और सब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो चीजें जितनी सिंपल रहे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हम सबको इक्वल चलना है, ठीक है। खैर, तो जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो डबल कोट्स में लिखी जाती है, इसी वजह से ये स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी हुई है। और जैसे आप डबल कोट्स में लिखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग के बेसिकली इसका कुछ मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आईडीई के अंदर। बाय द वे, आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। जो विजुअल स्टूडियो है बेसिकली आईडीई है, कि वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप कोड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया नंबर के नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी वो वैल्यू रख सकते हो। एक बाइट ले लिया, बाइट भी बेसिकली इंटीजर ही होता है, ठीक है। 32 बिट साइंड इंटीजर होते हैं, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर होता है, सॉरी, ठीक है। और करेक्टर, ये बेसिकली एक सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सिंगल कोट में इसको लिखा जाता है। फ्लोट बेसिकली आपका पॉइंटिंग नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, उनके लिए डेसिमल डेसिमल पॉइंट नंबर्स जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, विद डेसिमल वैल्यूज। और जो भी नंबर लिखते हैं डेसिमल फ्लोटिंग नंबर होता है, उसके एंड में एफ भी लगाया जाता है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट दैट इट इज फ्लो। अगर आप फ्लोट से जान बचाना चाहते हैं, इन सबसे जान बचाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स के सेंस में इंटीजर के सिनेरियो में स्ट्रिंग यूज मत करिएगा, क्योंकि प्लस साइन है जैसे, ठीक है, एडिशन है, तो एडिशन का स्ट्रिंग में मतलब कुछ और है, और नंबर्स में एडिशन का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो नंबर्स में तो एडिशन ही होता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन होता है। वो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को मिला दिया जाए, ठीक है। मिलाने का मतलब ऐड नहीं करना है, मिलाने का मतलब मिला के लिख दो। जैसे सिराज मुनीर है, ठीक है, सिराज मुनीर मिला के, जब मैं सिराज मुनीर दो अलग अलग स्ट्रिंग्स इनको कॉन्केट करूंगा, ठीक है, तो सिराज मुनीर मिलके आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं कंसोल डॉट लाइन एक और ऐड कर लेता हूँ। माइक जिसका भी ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर ले अपना।
क्या हो गया? मैंने उसके वो ये केस सेंसिटिव है तो लाइन मैंने स्मॉल में लिख दिया था तो उस वजह से एरर दे रहा था। ठीक है, खैर ये वर्जन है। ठीक है, और एक और वर्जन इसी का बना रहा हूँ। ठीक है, अब खुद आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, इस वाली लाइन का मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बाय द वे कमेंट क्या होता है, क्यों यूजफुल है, इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। आज काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो दिमाग जगा के रखिएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें आज डिस्कस होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक के बजाय इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड करके सारी चीजों को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर पढ़ने के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन देख लेंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूट कर लें। एग्जीक्यूशन के लिए वैसे तो इसमें सिंपल F5 होता है, लेकिन F5 जब आप करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी और चले जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका बेटर वर्जन क्या है कि आप कंट्रोल F5 से इसको एग्जीक्यूट करें। कंट्रोल F5 से एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि डिबगिंग मोड में ऑन हो जाता है, रन हो जाता है, और जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे जब तक आपकी स्क्रीन होल्ड रहेगी। ठीक है, इसके लिए कंसोल डॉट रीड की भी होता है। कुछ लोग कंसोल डॉट रीड की से ये काम करते हैं, लेकिन बेहतर मुझे ये ऑप्शन लगा जो बिल्ट इन ऑप्शन है, तो उसको यूज कर रहा हूँ। ये कंसोल डॉट रीड की भी यही करती है, जब तक कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो कर रहा है। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कंसोल डॉट रीड की वाला काम कर रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, तो यूज करें चीजों को इंटेलिजेंटली, थोड़ा सा यूज कर लें, और क्या हुआ है। अच्छा, आप अगर देखेंगे तो दोनों स्ट्रिंग्स में आपको फर्क खुद ही नजर आ रहा होगा, एक में स्पेस है एक में नहीं है। ठीक है, और जिसमें स्पेस है उसमें स्पेस मैंने खुद डाला है। ठीक है, अब मैं आपको उसकी वो दिखाता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो स्पेस मैंने ये डाला है खुद, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और मतलब कोट सॉरी, और बीच में स्पेस है एक। ठीक है, अगर मैं स्पेस हटा दूं तो फिर वहां पे भी स्पेस हट जाएगा। ठीक है, शायद मे बी दे दे, मे बी नहीं दे। ठीक है, समटाइम्स देता है समटाइम्स नहीं देता है। और दूसरा वाले में मैंने डायरेक्ट उनको मिला के लिख दिया है, जो कि कॉन्केटिनेशन जिसको मैं एक्चुअली कह रहा था। तो नीचे आप देख सकते हो कॉन्केट हुआ हुआ है, ये एडिशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सिराज मुनी की जगह कोई नंबर होंगे ना, तो नंबर के साथ भी यही काम करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक चेंज करता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, 4 10 हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये 410 और 410। ठीक है, हालांकि 4 + 10 तो 14 होता है। ठीक है, तो चेंज समझ आ गया, कॉन्केटिनेशन और एडिशन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। क्लियर है भाई? जी जी क्लियर क्लियर? है। जी सर, आ गया सर, आ गया। बोलो तो सही से, एक ही बोलता है, बाकी सारे सो रहे होते हो क्या, या नुमाइंदगी चल रही है यहाँ पे? जो एक लीडर है वही वही जवाब देगा, बाकी सारे खामोशी से हिमायत में उसके खड़े हैं। सर जमहूरियत है, यही करना पड़ेगा। जमहूरियत तो नहीं है भाई, मैं आपको बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, क्योंकि कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ सारे इक्वल है। ये हमारे पास जो जमहूरियत है ना, उसमें वो सही जमहूरियत नहीं है बाय द वे। तो सही वाली जमहूरियत क्लास में दे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। खैर, ओके। आउट ऑफ द टॉपिक हो गई बात। अच्छा जी, बिफोर द ब्रेक जो हम इंशाल्लाह 1 बजे तक लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, कमेंट्स के ऊपर। कमेंट क्या होते हैं, क्यों यूजफुल होते हैं, और सी शार्प में कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, कमेंट बेसिकली मैसेज होता है जो कि आप फॉर द सेक ऑफ योर रिमेम्बरेंस, फॉर द सेक ऑफ अदर प्रोग्रामर्स हेल्प आप यूज करते हैं। ठीक है, रिमेम्बरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? रिमेम्बरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट पे काम किया आपने। ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे आपने काम करने के बाद
5-6 महीने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। और 5-6 महीने बाद आपने उस प्रोजेक्ट को दोबारा उठाया, उसमें कोई बग आया, उसने उसको सॉल्व करना शुरू किया। तो अगर आपने कमेंट नहीं किया हुआ होगा, अपने कोड को कमेंटिंग नहीं की हुई होगी, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने उस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस चीज को कोड किया था। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली जब ह्यूज कोड बेस हो कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कौन सा फंक्शन कहाँ पे था। इवन तो अब स्मार्ट इतने हो गए हैं हमारे आईडीईज के, वो ट्रैक डाउन भी कर देते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्लिक करो, कंट्रोल दबा के वो आपको वहां पे डाइवर्ट कर देगा। इंटेलिजे के अंदर तो ये चीज है कि उस पर क्लिक करके आप करो तो जो भी रेफरेंस होगा उस रेफरेंस क्लास पे आपको डायरेक्ट वो जंप कर देगा। तो ये चीज खैर उसमें अच्छी है। मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो में भी नए वर्जन में होगी, इस वाले में पता नहीं है नहीं है, आई डोंट नो, ये तो थोड़ा पुराना वर्जन है मैं जो यूज कर रहा हूँ। खैर, तो कमेंटिंग का फायदा ये होता है कि आपका जो कोड है उसमें हो क्या रहा है, अगर आप किसी से शेयर कर रहे हैं, जैसे हमें बहुत शौक होता है एक दूसरे से कोड शेयर करने का, तो अगले को पता तो हो जब वो वाइवा दे रहा हो कि कोड में किया क्या है तो ये वो समझाने के लिए, वो बताने के लिए कमेंटिंग एक आपके पास ऑप्शन है। कमेंटिंग दो टाइप की होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल बैकस्लैश बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है, डबल बैकस्लैश यूज करेंगे तो उसका मतलब कमेंट है ये लाइन। ठीक है, इसीलिए इसका कलर भी चेंज हो गया। मल्टी लाइन कमेंट के लिए बैकस्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश, इसके बीच में जितनी भी लाइंस होंगी वो बेसिकली उसको वो मल्टी लाइन कमेंट में काउंट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे दिस कोड इज फॉर नर्स, अभी एक लाइन लिखी मैंने। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये सिंगल लाइन कमेंट है ये, ठीक है, ऊपर वाला जो, अगर मैं उसमें एंटर करके कुछ लिखना शुरू करूंगा तो वो कोड में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल लाइंस पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपका मैसेज छोटा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो आप सिंगल लाइन कमेंट यूज करें। अगर आपका मैसेज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा आप डिटेल लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट को यूज करें। मल्टी लाइन कमेंट के लिए बैकस्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश यूज होता है, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए सिर्फ डबल बैकस्लैश यूज होता है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? जी क्लियर है। जी सर। ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करने में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मैंने हाँ, जो सेम एग्जीक्यूट बिल्कुल बिल्कुल कोड बिल्कुल जो इस बिल्कुल पे लिखा करके हुआ दिखा है। देते हैं, बिल्कुल करके दिखा देते हैं, एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं आपको। तो कमेंट की जो लाइन होती है, जो कमेंट्स बेसिकली जो हम ये सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, ये कमेंट बेसिकली बताता है कंपाइलर को कि भाई ये जो लाइंस है ना, ये तुमने एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ये फॉर प्रोग्रामर है। ठीक है, तो इन लाइंस पे आकर आपका जो कंपाइलर है वो इन मैसेज को देख के इग्नोर कर देता है। इसीलिए आपके जो प्रोग्राम का फ्लो है वो वही रहता है, और आपके जो मैसेजेस है वो मैसेजेस उसमें साथ रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? जी समझ में आ गया, लेकिन मेरे पास नहीं, कंसोल पे रन नहीं हो रहा। आप कौन सा क्या यूज कर रहे हो? कम्युनिटी वर्जन है विजुअल स्टूडियो 2019। एग्जीक्यूट तो कंट्रोल F5 करो। कंट्रोल F5 करो, इसमें कुछ सेलेक्ट तो नहीं करना पड़ता, इस तरह पाइथन के अंदर वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करके रन करते हैं, इस तरह कोई चक्कर तो नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कुछ नहीं करना होता। अगर मल्टीपल कंट्रोल इंटरप्रेटर्स सॉरी कंपाइलर्स हुए हैं तो मे बी पॉसिबल फर्स्ट टाइम पे सेटिंग करनी पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मल्टीपल नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं करता वो। अगर मल्टीपल इंस्टॉलेशन हुई भी है ना, जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क की आपके पास, तो आपको सेटिंग्स में जाके विजुअल स्टूडियो की वो चेंज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल इंस्टॉलेशन नहीं है तो फिर मसला नहीं करता। जैसे ये ना, इसकी यहाँ सेटिंग होती है, सेटिंग्स में जाओगे, कहाँ गया इसकी सेटिंग, इंटेलिजे की तो यहीं पे होती है वैसे। इसमें सेटिंग 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 मेरे ख्याल से सेटिंग यहाँ मैनेज हेल्प सेटिंग है, तो हेल्प ले लो। ठीक है, ये भी हो सकता है, वरना इसकी सेटिंग्स प्रोजेक्ट सेटिंग प्रोजेक्ट में आता हूँ, प्रोजेक्ट के सेंटर सेटिंग होगी ये, इसमें जाके ना
की सेटिंग, ये तो ऐड का ऑप्शन दे रहा है, शो ऑल फाइल्स है, एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट है, ऐड रेफरेंस, ऐड सर्विस रेफरेंस। ये रेफरेंसेस में आई थिंक सो होगा, रेफरेंस है ना इसमें मेरे ख्याल से होगा, आई थिंक सो। ठीक है, कि यहाँ पे आप वो उसको जो सेट करना चाहें वो कर लें। वैसे बाय डिफॉल्ट ये करता नहीं है, जैसे देखो मेरे यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क 4 है, ठीक है, तो इसने खुद ही लोड की हुई है सारी रेफरेंसेस। अगर इसमें से मैं कोई डिलीट करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, वो अलग बात है, ओके ही कर सकता हूँ। डिलीट का तो शायद ऑप्शन नहीं है इसमें दे रहा वो, इस चीज को देख लेना, मेक श्योर कर लेना। वैसे प्रॉब्लम ये होता नहीं है, वरना ऑनलाइन वर्जन पे चला के देख लो, ये वाली चीज तो ऑनलाइन जो वो है सही है, कंपाइलर्स हैं उस पर भी चल जाएगी, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही है। अच्छा ये सर, नोट क्लास काफी करेंगे। जी जी, सवाल वगैरह करें, पूछें। सर मैं कह रहा था कि जो लास्ट टाइम आपने प्रोग्राम रन करवाया था ना, जी जी, मैं उसी फाइल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं वो मैंने बिल्कुल। अभी फाइल खोली है, तो वो जो लास्ट वाला जो प्रोग्राम हमने रन करवाया था वो मैं अभी रन करवा रहा हूँ, तो वो रन नहीं हो रहा मेरा। क्या कोई एरर आ रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, हो ही नहीं रहा वो, एरर भी कुछ नहीं शो कर रहा। बस मैं कंट्रोल F5 कर रहा हूँ तो वो रन नहीं हो रहा। अभी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया जो आपने अभी करवाया है। ये इसको जस्ट जो प्ले बटन है इससे रन करके देखो एक दफा, असेंबलीज लोड कर रहा है। प्ले बटन सर? ये डिबग के बराबर में, स्टार्ट डिबगिंग जो है, या एक काम ये भी कर सकते हो कि इस पे ब्रेक पॉइंट डाल के भी कर सकते हो। ब्रेक पॉइंट डालने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आओ, जो प्रोग्राम है ना इसका, जो ये जी। इस बने हुए, इस पे आओ, जिस लाइन पे भी ब्रेक पॉइंट आया उस पर डबल क्लिक कर दो। सॉरी, इसने तो क्लोज कर दिया, सॉरी सॉरी, ये है ना, ब्रेक पॉइंट क्यों नहीं डाल रहा है ये? सर भंड है इसमें, राइट क्लिक करके डाल दें। डबल क्लिक पे वैसे डल जाता है, लास्ट टाइम तो डल रहा था, पता नहीं आज क्यों कर रहा है ये प्रॉब्लम, मे बी। राइट क्लिक करके डाल दें वैसे। राइट क्लिक का भी ऑप्शन नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। मेरा विजुअल स्टूडियो भी पागल हो गया थोड़ा सा। भंड है सर, माइक्रोसॉफ्ट में भंड है, तभी तो कह रहा हूँ बस सर कर दो, क्यों यूज बस कर कर रहे दो, हैं बस इसको। बस बस कर दो, जावा की साइड माइक्रोसॉफ्ट लेने भी बैठ बंद कर जाते दो हो। यार, तभी बंद कर दो भाई। इसके बराबर में एक और जो लेयर आ रही है, इस पे क्लिक करके देखिए, ग्रे कलर की, सर लेफ्ट साइड पे हाँ सही, माइक्रोसॉफ्ट में कोई मसला नहीं वर्ड है, नहीं है। तुम्हारा और मेरा मसला है बेटा। कहाँ पे सर, कहाँ पे? ये ग्रे लाइन जो है ना, इसको हाँ। आप डालो ये console डॉट राइट लाइन पे डाल दो, फिर चला के देखो। तो डिबग मोड पे जब चलाओगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम यहाँ पे आके स्टॉप होगा और यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखा देगा ऑटोमेटिकली। अगर उस पे भी नहीं रन हो रहा ना, फिर कोई प्रॉब्लम है। वैसे ऑनलाइन का वकास ने भी लिंक शेयर कर दिया है चैट पे, उस पे एग्जीक्यूट कर लो, उस पे चल जाएगा। वरना कॉपी पेस्ट करके नया प्रोजेक्ट बना लो, कॉपी करो कोड, नया प्रोजेक्ट बनाओ, हाँ सही, उसमें चले उसमें ठीक चला है। दो, उसमें चल जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा जी, ये 1 बजी है तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह आगे। तो ये बेसिक चीजें सारी हो गई हैं इंशाल्लाह। अब आके कुछ यूजर इनपुट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास एक एरर दे रहा है, देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। सेम कोड पे इसी कोड पे, कोई चीज मिस कर रहे होगे, देखो और कोई। ये रन कर रहा है वो पुराना वाला हेलो पीएस स्टूडेंट 510 वो 3.14। प्रीवियस वर्जन रन कर रहा होगा, इसमें ये चेक करो कि कोई प्रॉब्लम ना कर रहे हो, कहीं पे कोई ब्रेस मिस ना हो रहा हो, या फिर स्कोप कहीं से वो ना हो रहा हो, बस इस चीज को मेक श्योर कर लो। देयर वर बिल्ड एरर्स। ये सेमीकोलन वगैरह मिस ना किया हो, कोई एरर ना हो। सर आप ये कोड इनको कॉपी पेस्ट करके चैट पे भेज दें, इसको मैं एज ये इट इज चला मैं ये के देखें, शायद मैं वाकई ये में कर कोई देता हूँ, गलती ये कर कर रहे देता हूँ। होंगे वो। जो मेन मेथड है ना, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं चैट पे शेयर कर रहा हूँ, इसको चला के देख लो आप लोग। ठीक है, वैसे जो भी ये चला रहे हैं ना, वो आई थिंक कंपेयर भी कर रहे हैं ना, ताकि एक ऐसा ना हो कि पिछले में क्या गलती कर रहे थे और इनके करंट में क्या गलती है, वो भी कंपेयर कर ले तो अच्छा है।
चलें ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। 120 या 125 तक कोशिश करता हूँ मैं 120 तक आ जाऊं, लेकिन अगर थोड़ा सा हुआ तो 125 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है।